हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको इस बाजू डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे। और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, तो आप लोग ज़रूर से बनाइएगा एक बार इस डिज़ाइन को, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसे बनाने के लिए आपको बाजू की कटिंग कर लेनी है अपने साइज़ के अनुसार से। मेरा साइज़ क्या है मैं आपको यहाँ पर नाप के दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ का लंबाई जो है हमारा वो 10 इंच का है, तो मैंने यहाँ पर 1 इंच मार्जिन रखा है। और यहाँ का चौड़ाई नीचे का 6 इंच है। ऊपर की चौड़ाई जो हमारी है वो 7.5 इंच की है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ से हमने आर्मोल के लिए गोलाई 3 इंच पे डाउन दिया है। और इस प्रकार से हमें अब पेपर पेस्टिंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये हमारा बिना अस्तर का डिज़ाइन मतलब बिना अस्तर वाला बाजू है। तो देखिए, पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई जो है वो मैंने 7 इंच ली है। आप इसको 5 से 6 इंच भी रख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही ले तो ज़्यादा बेहतर है। लंबाई जो है वो बाजू की जितना हमारा ये पेपर पेस्टिंग का है, तो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग हमारे पास इतना ही था, इसलिए मैंने लिया है। अगर घट जाएगा तो हम जोड़ेंगे बाद में। तो देखिए, ऊपर से हमने यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के 2.5 इंच पे मार्क किया है, फिर 1/2 इंच छोड़ के फिर हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से 1/2 इंच छोड़ के फिर आपको 2.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। तो देखिए, यहाँ पे पेपर पेस्टिंग जो है वो हमारे नीचे थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो इसे हम आगे देखेंगे कैसे जोड़ना। तो देखिए, यहाँ से हम 1-1 इंच का चौड़ाई पे इस तरीके से पहले मार्किंग लगा लेंगे, और ये सीधा आपको लाइन पूरा नीचे खींच लेना है इस प्रकार से 1 इंच की चौड़ाई पे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच का गैप लिया था, यानी कि आधा इंच का, तो वहाँ पे इस प्रकार से हम लाइन मिला लेंगे, और जिससे ये पता चल जाएगा हमें। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से बर्फ़ी की शेप में निशान लगा लेना है, और इस तरह से आप इसका सेंटर निकाल लें, 2.5 का आधा, और इस प्रकार से मिलाएं। अगर आपको अंदाजे से नहीं आ रहा तो इस तरह से आपका ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट और सही निशान लगेगा। इसी प्रकार से आपको तीनों निशानों को मिला लेना है। तो देखिए, इस तरीके से ये हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो साइड में आधा इंच से 1.25 इंच तक चौड़ाई रखते हुए हम इस प्रकार से निशान लगाएंगे, ठीक है। और इसी निशान पे हमारी जो है वो कटिंग होगी। तो बाकी का जो हमारा पेपर पेस्टिंग है वो वेस्ट हो गया, तो इसलिए मैंने कहा था कि चौड़ाई थोड़ा कम भी रखेंगे तो चलेगा। तो देखिए, इसी पेपर पेस्टिंग को नीचे मैं इस तरीके से जोड़ लूँगी। तो अगर आपका कम पड़ जाता है तो इस तरीके से हम जोड़ के भी बना सकते हैं। तो मेरे पास इतना ही पेपर पेस्टिंग बचा हुआ था, इसलिए मैंने कम कटिंग किया था। तो देखिए, इस तरीके से हमारा हो गया। उसके बाद इसको फोल्ड करके जिस तरह से हमने निशान लगाया है डिज़ाइन का, उसी पे आपको कटिंग कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए, इस प्रकार से तीनों निशान को कटिंग कर लेना है। उसके बाद नीचे हम आधा इंच बढ़ा के पेपर पेस्टिंग कट करेंगे, जैसे ऊपर रखा था उस तरह से। तो देखिए, ये हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है। और अब इसके लिए हमें एक अस्तर का कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से साइड में आपको आधा इंच जो है वो कपड़े को ज़्यादा कट करना है, और इस प्रकार से पेपर पेस्टिंग पे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, ठीक है, चारों साइड में। तो देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगाई। उसके बाद बीच में जो हमारा डिज़ाइन रहेगा फ्रेंड्स, उस पे भी आपको एक सिलाई लगा लेना है इसको चिपकाने के लिए। और इस प्रकार से देखिए, तीनों में हम सिलाई लगा देंगे, तो इस तरह से हमारा पेपर पेस्टिंग और कपड़ा जो है वो आपस में चिपक जाती है। और यहाँ पे इसको आप आयरन से भी चिपका सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस प्रकार से पेपर पेस्टिंग के डिज़ाइन को बीच में फोल्ड करेंगे और इसका निशान निकाल लेंगे फोल्ड करके। और बाजू का जो हमारा बीच वाला हिस्सा रहेगा, तो ये बीच और बाजू का बीच वाला हिस्सा बिल्कुल आपको बराबर से मिला के रखना है, ताकि जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेंटर पे आपका बने। तो देखिए, इस प्रकार से हम 1/2 इंच नीचे ऊपर छोड़ के इस तरह से रखेंगे। और अगर आपके पास पिन है तो यहाँ पे पिन से सेट कर सकते हैं, और अगर पिन नहीं है तो देखिए, हम यहाँ पे इस तरह से बीच में पहले एक सिलाई लगा देंगे, तो जिससे ये हमारा कपड़ा और पेपर पेस्टिंग का डिज़ाइन है जो वो आपस में अच्छे से सेट हो जाता है। और इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे, तो ये बिल्कुल भी आपका किनारे में नहीं सरकेगा। तो सिलाई आपको पेपर पेस्टिंग का जो कट है उसके जस्ट आपको बगल में लगानी है, यानी कि आपको पेपर पेस्टिंग पे सिलाई नहीं चलानी है, इतना आपको केवल ध्यान रखना है। और इस प्रकार से हम सभी बॉक्स में तीनों में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, इस तरह से ये हमारा हो जाता है। उसके बाद आपको दूसरे में तो देखिए, यहाँ से भी आप चाहें तो सिलाई को डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर इसको कट करके निकाल के फिर से सिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलते जाऊँगी। और देखिए, इस प्रकार से तीनों को आपको अच्छे से सिलाई लगा लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अंदर का जो सिलाई रहेगा तो उसको खोल लेंगे। और देखिए, यहाँ पे बिल्कुल मैंने पेपर पेस्टिंग के बगल में सिला है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे इस तरह से कट लगा लेंगे हल्का बीच में, और इसकी सहायता से फिर हम चारों साइड थोड़ा कपड़े को छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। उसके बाद आपको
कोना कोना में कट लगा लेना है सभी डिज़ाइन में। तो इससे आप डिज़ाइन को जब पलटोगे तो ये अच्छे से पलटाएगा। बस ध्यान रखना है कि सिलाई जो आपने लगाई है वो सिलाई तक ना कट हो जाए, ठीक है। तो इतना करने के बाद जो बीच में हमने सिलाई को डायरेक्ट सिला था तो वो सिलाई को आपको खोलना पड़ेगा और इसको यहाँ पे बीच में कटिंग करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे देखिए बीच का जो जॉइंट सिलाई आ गया था उसको आपको खोल लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं सारी सिलाई को खोल के रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद चलिए हम आगे देखेंगे इसको क्या करना है। तो देखिए ये सिलाई खुल चुकी है। अब यहाँ पे बीच बीच में आपको कटिंग कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से करने के बाद ही ये आपका जो डिज़ाइन है वो आसानी से पलटा जाएगा। फिर उसको हम अंदर की तरफ पलट लेंगे और यहाँ पे आप लोग आयरन का भी सहायता ले सकते हैं अच्छे से डिज़ाइन को सेट करने के लिए। ये तो आपका पेपर पेस्टिंग से आसानी से बन जाता है। देख सकते हैं कितना प्यारा डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो चुका है। और इसी प्रकार से आपको तीनों को बना लेना। तो देखिए हमारा ये इतना कंप्लीट है फ्रेंड्स। उसके बाद अंदर का जो हमारा पेपर पेस्टिंग है उस पर हम हेम कर देते हैं तुरपाई। और अब मैं यहाँ पर लेस को लगाऊंगी। तो देखिए ये लेस हमारा इस प्रकार से नीचे में लगेगा और एक लेस हम डिज़ाइन में बनाएंगे। ये हमारा इस प्रकार से गोल्डन कलर का लेस है। तो आप अपने अनुसार से कोई भी लेस यूज़ करें। उसके बाद देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से या फिर नीचे से, कहीं से भी लगा सकते हैं। और देखिए इस तरह से आपको लेस को लगाते जाना है शेप में, आपको इसको घुमाते हुए। और यहाँ से हम इस तरीके से जोड़ते हुए क्रॉस करके लगाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से। और इस प्रकार से आपको पूरे बाजू में लेस को लगाना है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से देखिए लेस को सिलते जाना है और फिर यहाँ पे हम कटिंग करके इसको वापस से रिटर्न पूरे में सिलाई लगा देंगे, ठीक है, लेस का दूसरा किनारे में। तो देख सकते हैं ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है डिज़ाइन। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे का जो लेस मैंने दिखाया था उस लेस को हम लगा के इसको सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड हम लेस पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये जो डिज़ाइन है वो फाइनली कंप्लीट हो गया। अब इसे आप आसानी से अपने ब्लाउज में सिल सकते हो। तो देखिए ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक करके ज़रूर से जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।